तो मूवी की शुरुआत होती है एक रॉरी नाम के मरीन ऑफिसर से, जो कि अपने साइकाइट्रिस्ट डोना के पास बैठकर अपना बंदी रोना कर रहा था। जिस बीच उसने डोना को बताया कि अब मेरा मन खुद की जान लेने का करता है, जिस पर डोना ने उसे याद दिलाया कि अरे बेटा, तुम्हारी कोई जान बाबू सोना है ही नहीं। जो सुनकर बेचारा रॉरी अपने इमोशनल डैमेज के साथ यहाँ से निकल गया। तभी यहाँ से सीन एक स्केल्वो नाम के छपरी पर आया, जिसको उसका बॉस बेसागाई काफी टॉर्चर कर रहा था। असल में इन लोगों का कुछ प्लान था जो कि स्केल्वो की वजह से फेल हुआ। इसलिए अब बेसागाई और उसका राइट हैंड रिची चाहते थे कि स्केल्वो ही इनके प्लान के लिए बाकी लोगों को लेकर आए। आई नो दोस्तों, ये कैरेक्टर एकदम से आ रहे हैं तो अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी देखना एकदम मस्त स्टोरी बनेगी। खैर, तो सीन अब एक बार में आया जहाँ से ब्लैक मम्मा कैली को स्केल्वो की कॉल आई कि मैं तुम्हारे बेटे कॉबी से बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर कॉबी ने स्केल्वा से बात करी तो उसने कॉबी को अर्तन बर्तन चौक पर बुला लिया। जिस बीच कैली ने कॉबी को वार्निंग दी कि मैं नहीं चाहता तुम कोई छपरीबाजी करने लगो। जो सुनकर कॉबी यहाँ से अर्तन बर्तन चौक पर पहुंचा तो वहां उसे बेसागाई, स्केल्वो और रॉरी भी दिख गए, जहां हमें पता चला कि रॉरी मरीन ऑफिसर होने के साथ साथ बॉम्ब बनाने में भी काफी एक्सपर्ट था। काइंड ऑफ हैकर है भाई, हैकर वाला बंदा। ठीक है दोस्तों, खैर तो अब बेगासिस ने बताना शुरू किया कि तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम लोग मेरे लिए एक चोरी करो, जिसमें हमें पता चला कि इनके शहर बॉस्टन में मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन को दोबारा से मेयर मैसिली ही जीतेगा, जिसकी वजह से ही काफी बिजनेसमैन उसे अपना पैसा एडवांस में भेज रहे थे। जिस पैसे को मेयर मैसिली का राइट हैंड एलन एक रेस्टोरेंट के लॉकर में रखता और फिर अगले दिन वो पैसे बड़े लॉकर में शिफ्ट हो जाते। जैसे बीच ही इन लोगों को रेस्टोरेंट से वो पैसे चुराने थे, जिस चुराई हुई रकम का इन्हें 10% मिल जाएगा। तब ये सुनकर रॉरी बोला कि मुझे उन डॉलर्स में से सिर्फ $32,000 चाहिए, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। जो सुनकर पहले तो बेगासिस को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर वो मान गया कि अगर पैसे ज्यादा भी हुए तो भी रॉरी को सिर्फ $32,000 ही दिए जाएंगे। असल में रॉरी इन पैसों से पेंडिंग पेमेंट निपटा कर ही अपने बेटे से मिल पाएगा, जिसका मतलब उसे $32,000 अपने बेटे से मिलने के लिए चाहिए। जिसके बाद बेगासिस ने एक्सप्लेन किया कि रॉरी, कॉबी और स्केल्वो पानी के रास्ते रेस्टोरेंट में घुसेंगे और वहां के किचन एरिया में इन्हें 6 शेफ मिलेंगे, जिन्हें नॉक करके इन्हें मैसिली के गार्ड को डराना होगा ताकि वो टेम्पररी लॉकर खोल दे। जो खुलते ही उस लॉकर को खाली करके इन्हें वो पैसे वाला बैग स्केल्वो को देना होगा, जो कि कुछ दिन बाद इनका हिस्सा इन्हें दे देगा। तब ये बताकर उसने रॉरी और कॉबी को यहाँ से भेज दिया। जिसके बाद उसने स्केल्वो को समझाया कि जैसे ही चोरी पूरी होगी तो तुम रॉरी और कॉबी दोनों को मार देना, जिसके लिए रिची और स्केल्वो दोनों मान गए। तो अब ये प्लान होते ही ये पैसों वाले ट्रक पर नजर रखने लगे, जो कि शाम को आता था। जिस पर नजर पड़ते ही स्केल्वो ने कॉबी और रॉरी से कहा कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम जल्दी अंदर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग पानी में उतरे तो इनकी बोट या जो भी है ये खराब हो गई, जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट में थोड़ा लेट पहुंचे। तो वहाँ किचन एरिया में थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे शेफ थे, जैसे आज यहाँ पर मास्टर शेफ चलने वाला हो। खैर, तब इन लोगों ने सारे शेफ को कोने में ले लिया कि बहुत बना लिया तुमने मुर्गा, अब खुद मुर्गा बन के दिखाओ। जिस बीच इन मुर्गों इन शेफ को साइड में बिठाकर ये अंदर आए, जहाँ इस टकले गार्ड को थोड़ा डरा धमका कर जब इन्होंने तिजोरी खुलवाई तो उसे देखकर मुझे मेरा बैंक बैलेंस याद आ गया।
जिस बीच इस टकले ने बड़ी चालाकी से स्कैल्वो का मास्क उतार के उसकी मुंह दिखाई भी कर ली, जिसकी वजह से स्कैल्वो को गुस्सा आया और उस टकले की यही आलू पूड़ी बांटने ही वाला था कि तभी रॉरी ने उसे शांत कर दिया कि बस भाई बस, उसने तेरा बिना कंसेंट के मास्क ही उतारा है और कुछ भी नहीं। खैर ये रेस्टोरेंट के दूसरे कमरे में मेयर मैसली एक आदमी को प्रसाद दे रहा था, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी वो इस बार का इलेक्शन हार गया, जिसकी वजह से वो एलन से बोला कि जल्दी एक बड़ी जगह का इंतजाम करो, क्योंकि मुझे मेयर की तिजोरी में से अपने सारे करप्ट पैसे निकालने हैं। जिस बीच ये तीनों झंबूरे भी जब यहाँ से निकल ही रहे थे तो गलती से इनकी एंट्री मैसेली के पास ही हो गई, जहाँ एक दूसरे को देखकर इन्होंने गन पॉइंट कर दी और स्कैल्वो इन लोगों को ही लूटने लगा कि निकाल दो तुम्हारे पास जो कुछ भी है। तब रॉरी ने इन लोगों का सामान अपने बैग में ले लिया, जिस बीच स्कैल्वो ने मेयर से कहा कि तुम अपना स्पेशल ब्रेसलेट भी दो, जिसके लिए मेयर ने मना किया, पर गन के आगे मन को मार नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से स्कैल्वो के पास वो ब्रेसलेट आ गया। लेकिन तभी एक ऑफिसर ने भी अपनी गन निकाल ली, जहाँ इनकी क्रॉस फायरिंग में स्कैल्वो का चैप्टर यहीं खत्म हो गया और रॉरी घायल कॉबी को लेकर यहाँ से भागने लगा। साथ ही मैं बता दूं कि उस ब्रेसलेट को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर तो अब जैसे ही यहाँ से भागने लगे तो इनके सामने एक टकला ऑफिसर आ गया। इस मूवी में ज्यादा ही टकले नहीं है। खैर अब इन्होंने उसे गन पॉइंट पर लेकर उसकी ट्रक की चाबी ले ली, जिसके बाद जब यहाँ से भागे तो इन्होंने भागते हुए रास्ते में नोटिस किया कि ट्रक में 2 मोबाइल फोन है, जिसका मतलब जरूर एक पुलिस ऑफिसर इस ट्रक में ही है जो कि पैसों को गार्ड कर रहा होगा। तब इन दोनों में काफी कलेश मचाया कि हमें गेट खोलकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिसर नहीं हुआ तो इन्हें वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने गेट खोलने का ट्राई किया तो तभी अंदर से गोली आ गई, जिसकी वजह से ये दोनों एक कार चुरा के यहाँ से भाग निकले। वहीं दूसरी तरफ बेसागाई रिची के केक शॉप पर पहुंचा, जहां इन्हें पता था कि इनका मिशन फेल हो चुका है। इसलिए उसने रिची से कहा कि तुम अपने आदमी बुच से कहो कि वो रॉरी और कॉबी का काम खत्म कर दे। जो सुनते ही रिची ने बुच को बुलाया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कम और डोरेमोन ज्यादा लग रहा था। खैर तब रिची ने उसे बताया कि तुम्हें 2 आदमी का काम करना है। जिस बीच रिची को रॉरी ने कॉल करी, जहां वो बोला कि तुम जिसको भी पिकअप करने हमारे पास भेजो उसके साथ एक डॉक्टर जरूर भेजना, क्योंकि कॉबी काफी घायल है। जो सुनते ही रिची ने उससे उसकी लोकेशन पूछी और वो लोकेशन बुच को बता दी। जिस बीच यहाँ कॉबी रॉरी को कैली के ही घर पर लेकर आ गया, जिस बीच कैली घर पर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर मेयर मैसेली ने अपने एक स्पेशल एजेंट टूमी को ऑर्डर दिया कि तुम्हें मेरा वो चुराया हुआ ब्रेसलेट लेकर आना होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले काम करो ताकि उस ब्रेसलेट के बारे में किसी और पुलिस ऑफिसर को खबर ना लगे। जो सुनते ही टूमी पता नहीं भैया कौन सा अंतर्यामी था, लेकिन उसे पता चल गया कि ये काम स्कैल्वो और उसकी गैंग का ही है। इसलिए वो यहाँ से सीधे रिची से मिलने पहुंचा, जहाँ वो बोला कि मुझे वो ब्रेसलेट चुपचाप दे दो और तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन रिची ने साफ कह दिया कि मुझे उस ब्रेसलेट के बारे में अभी कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जब रॉरी और कॉबी ने अपनी वो लूट चेक करी तो इनके हाथ वो ब्रेसलेट लग गया, जिस पर मैसेली ने कुछ नंबर्स को गुदवा रखा था। तब इनकी बातों के बीच ही यहाँ बुच अपनी कलीग के साथ आया, जहाँ इन्हें लगा कि ये नर्स कॉबी का इलाज करेगी, लेकिन इसने तो इन पर ही गन पॉइंट कर दी। और हाँ, कॉबी बुच को पहले से ही जानता था, इसलिए वो समझ गया कि रिची ने इन्हें धोखा दिया है। जो देखते हुए उसने अपना दिमाग लगाया, और जब बुच ने अपनी कलीग को यहाँ से बाहर भेजा कि तुम बाहर जाओ, मैं इन दोनों का खेला करके आता हूँ, तो उसी बीच कॉबी ने इस पूरे घर में गैस का पाइप खोल दिया
ताकि अगर बुच ने शूट भी किया तो ये पूरा घर ही उड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो बुच को ब्लैकमेल करके यहाँ से भाग निकला और भागते भागते ही ये पूरा घर उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ रिची ने वेसागाई को कांटेक्ट करके बताया कि टोमी को हमारे प्लान के बारे में पहले से पता है, इसलिए वो हमसे मिलने भी आया था, जहाँ वो हमसे मैसेली के ब्रेसलेट के बारे में पूछ रहा था जो कि रॉरी और कॉबी अपने साथ ले आए हैं। जो सुनते ही वेसागाई काफी डर गया क्योंकि वो समझ गया कि अब उन्हें टोमी से भी डील करनी पड़ेगी। जैसे बीच रॉरी घायल कॉबी को डोना के पास लेकर आया ताकि डोना उसके कंधे में लगी गोली को निकाल दे, लेकिन डोना जो कि इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी तो उसने बोला कि अगर हम पकड़े भी गए तो तुम पुलिस से ये कहना कि तुमने मुझे अपनी बंदी बनाया हुआ था। जो सुनकर कॉबी मान गया कि हाँ डोना, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरी बंदी आज ही बन जाओ। अब खैर तब बेचारी डोना ने जैसे तैसे कॉबी के कंधे से वो गोली निकाल दी, जिसके बाद जब वो बाहर गई तो कॉबी रॉरी से कहने लगा कि तुम ये ध्यान रखना वो पुलिस को फोन ना कर दे। लेकिन तभी डोना ने पुलिस को फोन कर दिया क्योंकि उसकी खुद की काफी लुप हो रही थी, जिसकी वजह से ही जब पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो ये लोग पीछे के रास्ते से यहाँ से भागने लगे, जहाँ डोना ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। तब डोना इन्हें कार में समझाने लगी कि तुम लोगों को पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ये उसकी बिना सुने यहाँ से अपनी गाड़ी तेजी में भगाने लगे। जहाँ इनके इस चेस सीन में बार बार कॉबी डोना से फ्लर्ट भी कर रहा था कि वाह डोना, तुमने जो गोली निकाली है ना उससे मेरी बाकी 2 गोली एकदम जिंदा हो गई है। अब खैर तब इनकी चेस का रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने टनल में एक भारी एक्सीडेंट करा के पुलिस को यहीं रोक दिया, जिसके बाद ये लोग जब आगे निकले तो रॉरी इन्हें पुलिस से बचाते हुए कैली के ही बार में ले आया और उसकी चाबी तो उसके पास थी नहीं, तो इन लोगों ने एक विंडो के थ्रू अंदर एंट्री ले ली। जिस बीच ये कांड भी हुआ कि रिची और वेसागाई यहाँ से भागने लगे क्योंकि ये समझ गए थे कि टोमी इन्हें अरेस्ट कर लेगा, तो इन्होंने तूफान के होने के बाद भी यहाँ से भागना ही सही समझा। जिस बीच यहाँ बार में ये लोग बेसमेंट में जाकर छुप गए तो तब भी पुलिस इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। जिस बीच टोमी ने यहाँ कैली से बात करी तो उसने कैली को सारा मैटर समझा दिया, जो सुनकर कैली बार में अंदर आया और उसने इन तीनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसने नहीं बताया था कि टोमी यहीं पर है। और टोमी के आते ही ये लोग सरेंडर हो गए। तब इन्हें लगा कि ये मुसीबत में पड़ गए, लेकिन टोमी ने साफ कहा कि देखो मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे वो ब्रेसलेट दो और बस काम खत्म। जो सुनकर इन लोगों ने वो ब्रेसलेट दे दिया क्योंकि कॉबी ने उस ब्रेसलेट पर लिखे नंबर्स को ऑलरेडी याद कर लिया था। जिसके बाद टोमी डोना को लेकर यहाँ से निकल गया और बाहर पुलिस कॉबी और रॉरी को घेरने लगी, लेकिन जैसे ही वो उनको अरेस्ट कर पाती तो तभी अंदर कॉबी ने रॉरी से कहा कि पुलिस का वेट मत करो, हम लोग तो यहाँ से भागने वाले हैं। जो कहकर ये लोग यहाँ से निकल गए और तब हमें पता चला कि इस बार भी कॉबी ने गैस लीक कर दी, जिसकी वजह से यहाँ एक तगड़ा धमाका हुआ। खैर तो अब ये लोग एक बस में चढ़े जहाँ इन्होंने प्लान किया कि शायद इन्हें इस सिटी से ही भाग जाना चाहिए। जो सुनकर कॉबी को गुस्सा आया कि हम लोगों ने इतना सारा रिस्क इसलिए लिया कि हम शहर छोड़ के भाग जाएं। जिस बीच यहाँ बस में कुछ प्रोटेस्टर भी आ गए जो कि मैसिली के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्हें देखते ही कॉबी के दिमाग में एक आइडिया आया, जो आते ही वो रॉरी को अपने साथ यहाँ से ले गया। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉल के बाहर सारे प्रोटेस्टर मैसिली के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैसिली जल्दी से ये मेयर का घर छोड़कर निकल जाए, और वैसे भी उसके करप्शन को लेकर भी लोगों में काफी भड़ास थी। जिस बीच टोमी यहाँ पहुँच गया और उसने मैसिली को वो ब्रेसलेट दे दिया ताकि मैसिली अपना पैसा यहाँ से निकाले और चला जाए। लेकिन तभी यहाँ कॉबी और रोरी जो सिटी हॉल के बाहर आए तो उन्होंने फायर स्टेशन से कुछ सामान चुरा लिया,
जिसे चुरा कर ये सीधा अंडरग्राउंड रेल रोड में घुसे, जहां के पाइप में इन्होंने थोड़ा धुआं उठाया जो कि सीधा सिटी हॉल में ही जाता था, जिसकी वजह से ही इस धुएं की वजह से सिटी हॉल की लाइट चली गई और फायर अलार्म बजने लगा, जो सुनते ही यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी पहुंचने लगी और तब ये दोनों भी बड़ी आसानी से फायर फाइटर बनकर अंदर घुस गए। लेकिन तभी इन फायर फाइटर के चीफ ने इन दोनों पर शक किया और तब वो इन्हें फॉलो करने लगा। जिस बीच मैसेली, जो कि यहाँ से अपना सारा पैसा निकाल ही रहा था, तो तभी यहाँ एक नया पुलिस कमिश्नर आ गया जो बोला कि जल्दी आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ खतरा है। जो देखते हुए मैसेली एलन को यहीं छोड़ गया कि तुम पैसे का ध्यान रखना, मैं बस जल्दी आता हूँ। लेकिन तभी यहाँ कॉबी और रोरी मैसेली के ऑफिस में घुस गए, जिस बीच वो चीफ इनका गेट तोड़ता, तो तभी इन्हें यहाँ एलन दिख गया, जिसे देखते ही इन्होंने चीफ को धमकी दी कि अगर तुमने गेट तोड़ने की कोशिश करी तो हम यहाँ पे एक हॉस्टेज को मार देंगे, जिसकी वजह से ही वो चीफ रुक गया और वो यहाँ से नीचे पुलिस को रिपोर्ट करने पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ टॉमी, जो बार में बैठकर कॉफी पी रहा था, तो तभी उसे सिटी हॉल का सारा कलेश याद आया। जिस बीच वो जब चेक करने पहुंचा तो कॉबी को जो वो कॉम्बिनेशन नंबर याद थे, तो उसने वो पूरी सेफ खोल दी और तब इन्हें यहाँ बहुत सारा पैसा दिखा जो कि इन्होंने आज तक नहीं देखा था। तब इनके इस चकाचौंध के बीच एलन बोल पड़ा कि मेरा मैसेली के क्राइम में कोई लेना देना नहीं है, और वो तो यहाँ उल्टा मैसेली के क्राइम से रिलेटेड 2 कैसेट भी देने वाला था, जिसमें मैसेली के क्राइम के अगेंस्ट सारे प्रूफ थे। लेकिन इसके बदले में वो क्या चाहता था कि ये लोग उसकी जान ना लें। तब मैसेली ने ऑर्डर दिया कि जल्दी इन लोगों को मार दो, जिसकी वजह से जब इन पर फायरिंग हुई तो तब ये लोग बच तो गए, और तभी चीफ ने पुलिस को बता दिया कि ऊपर एक हॉस्टेज भी है, तो आप लोग अंधाधुंध शूट मत करिए। जिस बीच यहाँ पर डोना को एज अ नेगोशिएटर बुलाया गया। भाई डोना को नेगोशिएटर किस हिसाब से बुलाया है मुझे पूरी मूवी में समझ नहीं आया, खैर मूवी में मजा आ रहा है वो देखो। तो अब डोना पहुंची नेगोशिएट करने रूम में, जहाँ पर जब उसने भी इतना पैसा देखा तो वो भी काफी शॉक्ड हुई। लेकिन वो जानती थी कि ये लोग इस इंसिडेंट में मरना नहीं चाहते, तो उसने एक प्लान बनाया कि जितना पैसा रॉरी को चाहिए वो उतना पैसा अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट में लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। साथ ही उसे अपने साथ एलन को भी ले जाना होगा ताकि ये नेगोशिएटिंग एकदम सक्सेसफुल में लगनी चाहिए। जो सुनकर ये लोग मान गए और डोना एलन को लेकर बाहर आ गई। लेकिन हाँ, रॉरी और कॉबी के पास वो दोनों कैसेटें थी जिसमें मैसेली के अगेंस्ट सारे प्रूफ थे। तब इन लोगों ने दिमाग लगाया और इन्होंने यहाँ पर ऊपर से ही मैसेली का सारा पैसा फेंकना शुरू कर दिया। जो देखते ही सारे प्रोटेस्टर बावली खेल गए और वो यहाँ पैसे को लेने आगे भागे, और जो देखते ही मैसेली ने साफ कह दिया कि ये मेरा पैसा नहीं है। तब मौका देखते ही ये दोनों यहाँ एक फायर ट्रक लेकर भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से टॉमी इनका पीछा कर रहा था, जहाँ उसने इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए इन्हें रोक भी लिया। लेकिन जैसे ही वो इन्हें कुछ करता तो इन्होंने उसे ये 2 कैसेटें दिखा दी कि इसमें मैसेली के करप्शन के अगेंस्ट सारे प्रूफ हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, और इन दोनों को ही नहीं मैसेली को भी अरेस्ट किया गया। जिसके बाद जब नया मेयर बना तो उसे पता चला कि पुराने मेयर को जेल में पहुंचाने में जब रॉरी और सिर्फ कॉबी का ही हाथ है, तो उसने टॉमी के कहने पर इन दोनों को जेल से निकाल दिया। जिसका मतलब ये दोनों जेल से निकल गए, और यहाँ कॉबी तो सीधा डोना के पास पहुंच गया क्योंकि भाई उसे और भी गोलियां निकलवानी थी, और रॉरी डोना से वो पैसे लेकर अपने बेटे से मिला। साथ ही बेसागाई और रिची यहाँ बर्फ की वजह से ही एक जंगल में मारे गए। जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।